आज का दिन बहुत सफल हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही है आपको मिलकर। पढ़ते हुए बच्चों को देख के, एजुकेशन को देख के, एजुकेशन की क्वालिटी और प्रमोशन को देख के, खुशी को देख के बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आपको देख के बहुत खुशी मिल रही है। बहुत अच्छा हुआ छुट्टी लेकर आ गए, बहुत अच्छा हुआ। आप भी छुट्टी लिया करो। ये क्यों नहीं दिख रहे ये वाले लोग? दिस इज बेटर नाउ। क्या मैं आपको देख पा रही हूं? आप हॉल में क्यों नहीं लाइट देते? हॉल में क्यों नहीं लाइट देते? मुझे पता तो चले मैं बात कैसे कर रही हूं। This is much better now. Good, I can see you now. Are you all students of this institution? You're not? Then you become. Or they're faculty. Yes, of course. Means you members of the same institution, right? मैं सुबह बात जब कर रही थी कि आपने जिन लोगों को आज इनाम दिया, मुझे तो ऐसे ही लाइफ टाइम दे दिया जैसे मेरी लाइफ खत्म हो गई। अब मेरी लाइफ में बाकी का इनाम क्या मिलेगा अगर अभी मिल गया तो? मैं ये कह रही थी कि यू मस्ट हैव सीन ऑल ऑफ देम एज पीपल जिनको आप रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, जिनको देख के आपको खुशी मिल रही है, जिनसे आप कुछ इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इन सब में एक चीज बहुत कॉमन थी, और वो मैं सच्ची कहती हूँ मेरे में भी थी छोटे होते, और वो फिर एक हैबिट बन गई जो अभी तक भगवान की दया से जीवित है। वो ये कि लगन, दैट इंटरनल इंस्पिरेशन। अगर आज भी मैं अभी आपके जो मेरे आपने मुझे 2 स्टूडेंट्स दिए हैं जो मेरे साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनमें से एक लड़के ने मेरे से पूछा कि कौन सी चीज है जो आपको चलाई जा रही है। मैंने उसको बोला इनर इंस्पिरेशन, सेल्फ ड्रिवन। द वर्ड इज सेल्फ ड्रिवन। जो स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति सेल्फ ड्रिवन होते हैं, उनको किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। टीचर को नहीं कहना पड़ता पढ़ो, माँ बाप को नहीं कहना पड़ता पढ़ो, माँ बाप को ये नहीं कहना पड़ता लायक बनो। Nobody has to tell anybody. They are self-driven. The word is self-driven. In my life, till now, whatever I do is self-driven. Nobody drives me. I drive myself. This is the key. You have to be self-driven. मैं जब बिल्कुल छोटी थी, we were 4 sisters, और मेरे फादर बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर थे, और मेरी मम्मी वॉज अ वेरी डेडिकेटेड मदर, जो दोनों का सपना था कि हम अपनी 4 बेटियों को बड़े होकर लायक बनाएंगे, और उनके पास कोई ऐसा इरादा नहीं था कि बहुत बिग फैट बैंक बैलेंस बनाएंगे और हमारी शादी करेंगे। उनके पास कोई शादी का प्लान नहीं था हमारा। एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन द 60s, जबकि डाउरी was not an offense, and dowries were given, and all your mothers have come by dowries. So did my mother. मेरी मदर की भी जब शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, ये ड्रेसिंग टेबल मेरा था, ये बेड मेरे थे, ये गहना मेरा था, ये उसने दिया, ये साड़ियां दी, ये चांदी के बर्तन तब थे। It was all dowry. So it was those days of the dowry, but my parents never had a dream to marry us, save money for dowry. They were spending every minute and every penny on us for education. But we were 4 sisters. And then I had so many friends in my college. जो आउटस्टैंडिंग बच्चे थे हम में से, वो कौन थे? जो सेल्फ ड्रिवन थे। इवन अमंगस्ट अ होम, मेरी जो 3rd सिस्टर थी, वी वर 4 एज आई टोल्ड यू, हम में भी आपस में फर्क था। किसी को मम्मी को कहना पड़ता था पढ़ो, और मुझे कभी नहीं कहना पड़ा था कि पढ़ो। आई वॉज सेल्फ ड्रिवन फ्रॉम द चाइल्डहुड। सो सेल्फ ड्रिवन कब होते हैं? या तो यू आर बोर्न विद। आस्क योरसेल्फ, एम आई सेल्फ ड्रिवन? डू आई नीड टू बी टोल्ड? Do I need to be reminded of my responsibilities? Do I need to be reminded of my duties? Do I need to be reminded of all the good qualities which I want to be? Or am I self-driven? Am I learning it on my own? Am I doing it on my own? और मुझे याद है मेरी छोटी बहन को, जो कि अब इस वक्त she is one of the world's most leading clinical psychologist working in England, वो जब
स्कूल पढ़ती थी, वो नहीं पढ़ती थी, तो मेरी मम्मी उसको कुर्सी में रस्से के साथ बांध के पढ़ाती थी. शी यूज्ड टू बी टाइड विद अ रोप, एंड ताकि उठ नहीं जाए, उठ के भाग नहीं जाए. और एक टीचर आता था उसको पढ़ाने. बट द मोमेंट शी क्रॉस्ड I think graduation second year, she became self-driven. So some of us are born self-driven. Some of us get that self-drive later on, and some never get it. So all the time they have to be told. मैं जब कई स्कूलों के बच्चों में स्कूलों के फंक्शंस में जाती हूँ, मुझे बच्चे तुरंत पहचाने जाते हैं कौन सेल्फ ड्रिवन है और कौन सारी उम्र उनको चाबुक लगानी पड़ेगी, भागो भागो भागो. मुझे टेनिस पे मेरे फादर कहते थे, क्योंकि मैं टेनिस में कम्पीट करती थी, तो डैडी कहते थे टेनिस खेल ली 4 राउंड्स लगाओ, इस कोर्ट के 4 राउंड्स लगाओ एज अ पार्ट ऑफ फिटनेस. मैं 4 लगा के 2 एक्स्ट्रा लगाती थी. दैट वाज सेल्फ ड्रिवन. नाउ सम ऑफ अस हैव बोर्न. आई वांट यू टू आस्क. देखो मैं आपको बहुत कुछ कह सकती हूँ सुबह, इस वक्त बहुत कुछ बात बता सकती हूँ. मैं एक चीज ही आपको बताना चाहूंगी जो आपके मन में रहे और आपके मन में घर कर जाए और आप उसके ऊपर अमल करें. आई कैन टेल यू 5 थिंग्स, डू दिस डू दिस डू दिस. नो, आई वांट टू टेल यू one which you don't have a second and you will not forget, because even if I tell you 2 you might forget 1, but I'll only tell you 1 which you can't forget. नहीं बोल is to be self-driven. तो जब आप छोटे होते हो तब आपने ये पहचानना है कि क्या मुझे और आपको क्या क्या, what is right, you know. Every one of us knows what is right. But have I to be reminded? Like, let's say respect to parents, respect for elders, service to people, being a sense of giving, to be right in your speech, right conduct. This is all coming by self-drive. If somebody has to remind you to be punctual, if somebody has to be, now we both agreed to be meeting at 4. And I was here at 4 sharp. I didn't need to be reminded to come at 4. It was by habit, punctuality, that I've committed and I have to come here at 4 o'clock. So that's the point, my friend. This youth has to be self-driven. Now you have to be self-driven even to love your own country. Why must the youth of this country need to be reminded? आज आपने जिनको award दिया है, Dr. Partha Sathi को, उन्होंने कहा था, start worshipping your own country with all its faults. When we say Mother India, then when we say, then why do we forget that it is a mother? हमारी mother कोई गोरी है या नहीं गोरी है, ऊंची है या लंबी है, मोटी है या पतली है, पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी, अंग्रेजी बोलती है नहीं बोलती, प्यार तो करते ना. ये तो नहीं आपको कोई कहना पड़ता माँ को प्यार करो, कोई नहीं कहता. You love your mother because she is your mother. Why must we be reminded? Why must youth have to be reminded? Grow up to serve your country. Is it a shame? It's shameful. अगर हमको अपने आप को याद कराना पड़े कि we owe it to our country. Why must we be reminded? All this comes by self-drive. लेकिन कुछ चीजें बड़े होकर मेच्योरिटी से आती हैं, कुछ चीजें छोटे होने से कैरेक्टर बनती है. इसलिए मेरे जब मैं ग्रो कर रही थी ना, मुझे पढ़ने के लिए कहना पड़ता था मम्मी डैडी को, बल्कि कहते थे सो जाओ, बहुत पढ़ लिया, सो जाओ, थक गए होगे, बहुत खेल लिया. तो कई बार ये होता था और जेब में पैसा नहीं होता था, कहते थे थोड़े पैसे ले जाओ, शायद रास्ते में काम आए. पैसे की भी मेरी इच्छा होती थी कि पैसे भी मैं ले जाऊं कि नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी. The whole focus was तपस्या. Student life is for तपस्या. अगर जो व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ में तपस्या नहीं करता, स्टूडेंट लाइफ में मजा करता है, फिर जिंदगी भर तपस्या करता है, मजा बांट जाता है. लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ में तपस्या on your own. You don't have to be reminded what's your duty towards your country. Why must you study hard? Why must you work extra? Why must you serve? Why must you love your country? Just be self-driven. And then self-character make. You're learning entrepreneurship and I'm serious about it. आप
आप सबको पूना क्यों आना पड़ता है? देश में बहुत है, लोगों फिर भी पूना आएंगे अगर आप नहीं आएंगे, पूना आना ही होगा। लेकिन जो आप पढ़ के जाओगे और आपकी छोटी छोटी सिटीज में ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, आप दूसरे अगर आपका एजुकेशन की तरफ अगर आपका रुचि है, इंटरेस्ट है आपका एजुकेशन की तरफ, तो आप एजुकेशनिस्ट भी बन सकते हो। बिकॉज एजुकेशन इज बोथ अ सर्विस एंड अ बिजनेस, इट्स बोथ। यू कांट गिव फ्री एजुकेशन, people will have to pay for the education, and in that payment of the education it gives you a livelihood, it gives you a profession, but it also serves the country because you're giving quality in return of a services rendered or payment delivered. So why can't you people work together to start institutions of learning wherever you are, where they're not? और जिस जिस छोटे छोटे शहर में मैनेजमेंट और वहां ग्रेजुएशन है, वहां 12th प्लस है, आज बीपीओस खुल रहे हैं, इतना बिजनेस में आ रहा है कि पढ़ा लिखा लड़का और लड़की अनएम्प्लॉयबल के बदले एम्प्लॉयबल अगर एजुकेशन हो जाए तो उसको इमीडिएटली काम मिलेगा, क्योंकि आज रिटेल मार्केट्स इतनी खुल रही हैं। You will need people to manage in accounts, in data processing, in data management, in office management. All levels of skills will be required. You can do those training programs and start, just as this institution was started with 4 students. You also start with 4, but within 4 you'll have 40, and within days you'll have 400, and within years you'll have 4,000. You never know, you'll keep growing, but you can do it if you think like this as an entrepreneur. वो उस कैटेगरी के लिए जो एजुकेशन के लिए रुचि है. So think these. This is also being self-driven. It's thinking for yourself ahead. But इसकी फाउंडेशन अब बन रही है. बाद में लेट हो जाता है, फिर वो सेल्फ ड्रिवन नहीं होता. हर टाइम आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी और आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी और आपको कुछ और कहा जाएगा, अंदर आपके कुछ और है, कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे. आई थिंक ये एज क्लैरिटी के लिए, ये एज काम के फोकस के लिए, ये एज सैक्रिफाइस के लिए, ये एज तपस्या के लिए, ताकि आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आप उसके ऊपर जितने मर्जी आर्किटेक्चर्स, जितने मर्जी महल बनाते जाएं, वो किसी भी सुनामी या अर्थक्वेक से गिरेंगे नहीं. वो साइक्लोन्स होए, सुनामी होए, अर्थक्वेक होए, कोई भूचाल होए, कोई चैलेंज होए, you will be able to face those challenges and continue to survive. This is all life about. आपने अपने पेरेंट्स देखे हैं, आपने ब्रदर सिस्टर्स बड़े देखे हैं, लाइफ के कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कौन उनको सरमाउंट करता है और कौन सरेंडर करता है, कौन सक्सेसफुल होता है, कौन फेल होता है. सक्सेसफुल वो होता है जिसके पास ग्रिट थी, जिसके पास डिटर्मिनेशन थी, जिसके पास विल पावर थी, जिसके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, वो सर्वाइव करता है. जिसके पास पेशेंस थी, जिसके पास डिसिप्लिन था, वो सर्वाइव करते हैं. और जिनके पास इनमें से 5 में से कुछ ना कुछ पिलर टूटा हुआ है, वो उतना ही सफर करता है. हेल्थ में सफर करता है, माइंड में सफर करता है, और उसकी फैमिली सफर करती है, और समाज में सफरिंग उससे फैलती है. वो सारी चीजें प्रिवेंटेबल है. दीज प्रॉब्लम्स आर प्रिवेंटेबल प्रोवाइडेड वी बिकम प्रॉपरली सेल्फ ड्रिवन विद एट दिस एज एज अ स्टूडेंट. यही एज है इस वक्त जहां आप दूसरों की हेल्प से, माँ बाप की हेल्प से, टीचर्स की सपोर्ट से, सेल्फ सपोर्ट से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो. यही कहना था. एक ही पॉइंट है, विच इज बी सेल्फ ड्रिवन. अपने आप को ऑटो एनालाइज करो, सेल्फ एनालाइज करो कि मुझे किन किन चीजों के लिए दूसरे कहते हैं, रिमाइंड करते हैं, और किन किन चीजों के लिए मुझे अपने आप मुझे आता है. आवारा गर्दी मुझे कोई नहीं किसी को कहना पड़ता, मेरा मन करता है. पिक्चर जाना कोई बात नहीं, पढ़ाई बाद में, पिक्चर कोई नहीं कहता, मैं अपने आप भाग जाता. This is being self-driven for something else. Just be, when it comes to hard work, are you equally self-driven? Because it's a hard work. और कहा जाता है जब 2 चीजों में से चॉइस करनी हो, किसको चूज करो? Which one should you choose? Choose the harder one. First do the one which is unpleasant, because the unpleasant gives you pain first and pleasure afterwards. But if you choose pleasure first, it will give you pain afterwards. Because pleasure and pain are sides of the 2 coins. You may choose pleasure or you may choose pain. That is the key. So in this age, at this age, if you choose pain first, you will have pleasure for the